कि इससे पहले भी मैंने पुर्तगाली इमिग्रेशन के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई। पॉलिसीज को आप लोगों के सामने डिफरेंशिएट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इमिग्रेशन है इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होने जा रहे हैं। कंट्री की पार्टी होती है, वो इलेक्ट होती है, वो लॉ बन जाते हैं और उसके ऊपर भी जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई लॉ बनाता है, क्वेश्चन होती है, अंडर डिबेट होती है, उस चीज को डिस्कशन करने के बाद, डिबेट के बाद मैं और वहां पे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है और नुक्ता नजर है, मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है। इमिग्रेशन को बहाल रखना, इमिग्रेंट्स को वहां पे लेके आना। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस इस बात पे मुझे आ रहे थे कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो इसके ऊपर इसके क्या इंपैक्ट होंगे। और नंबर 2 के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि जी हमें ईमेल के बारे में अपडेट किया जाए, ईमेल आना स्लो क्यों हो चुकी है और इसके बंद होने के इम्कानात हैं, कब तक फाइल लॉक का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। नंबर 3 के ऊपर जो आ रहे थे वो ये थी कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ वैसे भी स्प्रेड करना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था। जो डेली वेज है वो बढ़ा दिया गया है और वो कितना कर दिया गया है, उसके आने वाले दिनों में क्या इंपैक्ट हो सकते हैं और उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा और भी कोई आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपका कोई जर्नल मैसेज है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, मेरे दोनों अकाउंट्स को आप फॉलो करके मुझे कहीं पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। कहीं पे भी आप मैसेज सेंड करेंगे, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने पुर्तगाली इमिग्रेशन के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई है, काफी डिफरेंट कंट्रीज की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीजा पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड, और उसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड, वीजा पॉलिसी से रिलेटेड मैं काफी सारी जो व्लॉग्स है और वीडियोज है वो मैं बनाता हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो मैं पर्टिकुलरली एक स्पेशल सब्जेक्ट को हाईलाइट करके बना रहा हूँ, जिसमें मैं गवर्नमेंट वर्सेस इमिग्रेशन पॉलिसीज को आप लोगों के सामने डिफरेंशिएट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर गवर्नमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो उसका इमिग्रेशन या जो फॉरेन ऑफिस की पॉलिसीज होती हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है और ये किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को यही समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एग्जैक्टली उनके रेजिग्नेशन से जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होने जा रहे हैं। नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो अगर कहते हैं कि इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, एक जो प्राइम मिनिस्टर है ना ही तो वो किसी कंट्री की इमिग्रेशन को स्टॉप कर सकता है, ना ही किसी कंट्री की इमिग्रेशन को वो बहाल कर सकता है। तो पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है उनके वहां पे रहने से या जाने से इमिग्रेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस चीज को मैं आप लोगों को गवर्नमेंट की जो एक फिगर्स होती हैं उनके साथ थोड़ा सा आप लोगों को कंपेयर करके बताता हूं कि सिनेरियो क्या होता है। जब भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होते हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वो क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी के थ्रू आता है। डेमोक्रेसी आपको पता है वोटिंग सिस्टम होता है। वोटिंग सिस्टम से जो कोई भी कंट्री की पार्टी होती है वो इलेक्ट होती है। इलेक्ट होने के बाद वो एक अपनी पूरी पार्लियामेंट के अंदर अपना एक मजमुआ इकट्ठा करने के बाद अपनी एक असेंबली के अंदर अपनी एक वर्थ रखती है और अपना एक वजूद लेके आती है और अपनी एक पार्टी को हाईलाइट करती है, कंट्री में डोमिनेट करती है कि जी हम लोग पावर में हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कानून जो है वो बनाते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि लॉ पास करते हैं। और वो जो लॉ होते हैं उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, वो पहले अंडर डिस्कशन होते हैं, अंडर डिबेट होते हैं और उसके बाद जाके वो लॉ बन जाते हैं। और उसके ऊपर भी जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई लॉ बनाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू आता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी जो इलेक्टिव बॉडीज होती है वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करती है, तो उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। इस चीज की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि जैसे कि पहले बहुत सारे जितने भी ये इलेक्टेड मेंबर थे, इन्होंने एक जितने भी इलेक्ट होकर आए थे एक बिल पास किया कि जो वेज रेट है वो बहुत कम है, तो इस वेज रेट को 820 यूरो पर पर्सन के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से 820 यूरो जो है ना वो वेज रेट को इंक्रीज कर देना चाहिए। अब ये बात जो थी वो उन्होंने की थी 2022 में। अब 2022 में ये बात होती है वेज रेट की, फिर वो पार्लियामेंट में आती है, वो पार्लियामेंट में अंडर डिस्कशन होती है, अंडर डिबेट होती है। उस चीज को डिस्कशन करने के बाद, डिबेट के बाद उस चीज को एक बिल की फॉर्म में लेके आ जाता है, फिर वो बिल मंजूरी के लिए, अप्रूवल के लिए चला जाता है, फिर उस बिल को प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर देता है, लेकिन वो बिल इंप्लीमेंटेशन के लिए नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस कि जब तक उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करता।
जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किए वो बिल जो है अप्रूव हो गया और वहां पे अप्रूवल के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन आ गई कि इस कंट्री के लॉ में अब 2024 ऑनवर्ड कोई भी बंदा अगर कहीं पे जॉब करता है तो उसका जो मिनिमम वेज रेट होगा वो 820 यूरो पर मंथ के हिसाब से होगा, जो मिनिमम वेज रेट है। इवन दो कि कम है और वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर्स के साथ साथ वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो चलती है। ये एक अलग सिनेरियो है, इसके ऊपर किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ये एक अलग डिस्कशन वाला टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, तो वो इमीडिएटली बेसिस पे उनको स्टॉप नहीं किया जाता। सेकेंड हाफ पे, ये तो फर्स्ट हाफ है जो मैंने आपको लोगों को कन्फर्म और क्लियर किया है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ स्टॉप कैसे की जाती है और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बहाल कैसे की जाती हैं, उनको राइज कैसे किया जाता है, उनको स्टार्ट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है विद द करंट सिचुएशन। उसकी रीज़न ये है कि पुर्तगाल में अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं और जो कंट्री का एक पहिया चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है टूरिज़्म से, और टूरिज़्म के बाद वो दूसरे नंबर पर जो स्टेप है वो है इमिग्रेशन से। इसके बाद उनके पास कोई भी बड़ा हथियार नहीं है, कोई भी बड़ा उनके पास एक इकोनॉमिक बूस्ट नहीं है, इकोनॉमिक गेट नहीं है जिससे वो लोग अपनी कंट्री को स्टैंड बाई रख सकें या जिससे उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज जो है ना वो बढ़ सकें। तो उनको इमिग्रेशन को बहाल रखना, इमिग्रेंट्स को वहाँ पे लेके आना और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अपील करना, कॉल करना उनकी एक मजबूरी है। इसीलिए ये चीज़ जो है कि जी बंद हो जाएगी या ऐसा होने जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती। अब बात आ जाती है ईमेल के सिस्टम पे और जो बाकी टीआरसी कार्ड के प्रोसेस के ऊपर ये है। तो जो ईमेल का सिनेरियो है वो ये है कि एआईएम इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से वर्किंग कर रही है। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो डिपार्टमेंटली जब शिफ्ट हुई हैं, चेंज हुई हैं, तो वो कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें फिंगरप्रिंट्स के लिए उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ। मैंने पहले भी इसमें लास्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। और उसके बाद उनका एक वो जो एक सिस्टम है, सेटअप है, वो उसको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर वाइज लॉन्च कर रहे हैं। पहले एक सेफ देखती थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज़ को भी, फिंगरप्रिंट्स को भी, बायोमेट्रिक जिन लोगों के लिए वो आते थे, टीआरसी कार्ड का रिन्यूअल भी, फिर टीआरसी कार्ड न्यू इशू करने हैं वो भी, और असाइलम वालों को भी वही देखते थे, मतलब कि बॉर्डर और सिक्योरिटी फोर्सेस के मैनेजमेंट सर्विसेज को भी वही देखते थे। होल सिनेरियो सिर्फ सेफ्स देखती थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एआईएमए है उसने डिफरेंशिएशंस की हुई है, और वो जो डिफरेंशिएशंस वाले डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर रोल्स है। इसमें एक वो पॉलिसी बना रहे हैं जिस पॉलिसी के ऊपर वर्किंग की जा रही है, जिस वजह से चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी पाइपलाइन के अंदर है, ये स्लो चल रही है। जैसे ही वो पॉलिसी प्रॉपरली अनाउंस कर देंगे और उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो फर्दर परस्यू करेंगे केसेस को 2024 ऑनवर्ड। और होपफुली 2024 का जो एक साल होगा वो बहुत 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 ज़बरदस्त किस्म का साल होगा इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी फाइल लॉक है, बैकलॉग की फॉर्म है, उनके लिए 2024 का जो एक साल है वो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी का, गुड न्यूज़ का साल होगा। ये मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मेरे लीगल टाइज हैं उनके साथ एक डिस्कशन के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना याद रखिएगा। कोई भी बात पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी या टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।